ऐसी ही सोच वाले लोग हमें और चाहिए जो भारत की इकोनॉमी को और भारत के इस बेरोजगारी भरे माहौल से लोगों को निकालने में मदद रूप साबित हो। कोविड के दरमियान में ऊपर वाले की कृपा से, गॉड के ब्लेसिंग से बहुत हेल्प करने का मौका मिला ह्यूमैनिटी को, और हम लोगों ने बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दिया है और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। हिम्मत तो होनी ही चाहिए इंसान में। अगर आपको कुछ अलग करना है, अगल बगल के बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो ये देख के बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी ना वो सारे रिस्क को कम कर देता है। दूसरों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है, ऐसा मानना एक ऐसे इंसान का है जिसने इस सोच के साथ में एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा जो शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। चलिए मैं मिलवाता हूँ एक ऐसी ही कंपनी है और एक ऐसे ही इंसान से जिन्होंने पटना के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट की शुरुआत की। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ बंसी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर कुमार गौरव जी से और जानते हैं कि उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत क्यों की और इसके पीछे का उनका विज़न क्या है और आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि कंपनी कब से शुरुआत हुई और आपने इस कंपनी को शुरुआत किया, उसके पीछे का कारण क्या था? मेरी पहली कंपनी जो बंसी एयर गैसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, वो कंपनी 2009 में मैंने शुरू की। अच्छा। और 2009 में मैं जब आया था यहाँ, तो ये पूरा ही एरिया अनडेवलप्ड एरिया था। अच्छा। और वो कंपनी की शुरुआत की, वो जनरली वो ऑक्सीजन प्लांट है। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मतलब एक छोटा कैपेसिटी का प्लांट पहले लगाया था, फिर उसके बाद उसको इन्हांस किया, और आज के डेट में हम लोग बिहार के वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन गैस, CO2, आर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑल अदर गैसेज में भी। तो कोविड के दरमियान में ऊपर वाले की कृपा से, गॉड के ब्लेसिंग से बहुत हेल्प करने का मौका मिला ह्यूमैनिटी को, और हम लोगों ने बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दिया है। बहुत सारे NGOs को, बहुत सारे एजेंसी को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दिया। उस समय ही हमें ये एहसास हुआ, हम लोगों को लगा कि ये ग्लव्स का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है ऑल ओवर इंडिया मार्केट में। अच्छा। और क्योंकि ग्लव्स जो है इंपोर्ट होता था मलेशिया से, तो बहुत लोग इसको रीयूज भी ले रहे थे, क्योंकि स्कार्सिटी इतनी ज़्यादा थी कि ये रीयूज भी हो रहा था। तो वो चीज़ें हमें पिंच हुई और हमें लगा कि नहीं, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए, ये भी एक समाज के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। तो हम लोगों ने 2021 से उसका कुछ के साथ और काम की शुरुआत की। और लगभग 1.5 ईयर्स लगे पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अच्छा। हाँ जी। और लगभग 5-6 कंट्री से हमारा कोलैबोरेशन था। जैसे हमारा चेन जो है वो मलेशिया का है, मोल्ड जो है वो इंडोनेशिया से है, बर्नर जो है वो इटली से है, और भी 3-4 इक्विपमेंट 3-4 अदर कंट्री से है। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ वर्ल्ड का बेस्ट प्लांट बनाया, जो कि बिहार पटना में अभी स्टेब्लिश है। और इस प्लांट की एक खासियत है, फुल्ली ऑटोमेटेड है और इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। ये सबसे बड़ी खासियत है इस प्लांट की। और ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो स्कार्सिटी कोविड के टाइम पे हुई थी सर्जिकल ग्लव्स को लेके, अब वो स्कार्सिटी आने वाले टाइम में इंडिया में नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो इस प्लांट के तहत आई। और ये प्लांट ईस्टर्न इंडिया की पहली फुल्ली ऑटोमेटेड इकाई है। ओके, बढ़िया। तो सर इस पूरे के पूरे प्लांट को लगाने में भी आपको बहुत तकलीफें आई होंगी? ये पूरा ही संघर्ष का दौर था। लगभग 1.5 साल तक हम लोगों ने संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बस एक ही टारगेट था कि हम लोग बेस्ट कैसे दे पाएँ, मतलब कंट्री को एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे दे पाएँ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट कैसे दे पाएँ। तो ये हम लोग का एक टारगेट था और इसमें हम लोग 100% सक्सेसफुल रहे। और हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है, जो प्राइसेज रखा है, वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। सर जनरली एक सवाल होता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सोचते भी है कि ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी फैक्ट्री लगाई जाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो इतनी बड़ी जो फैक्ट्री आपने या इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने लगाई, तो उसकी हिम्मत आपने कहाँ से जुटाई? वो आपका इंस्पिरेशन सोर्स क्या है? हिम्मत तो होनी ही चाहिए इंसान में। अगर आपको कुछ अलग करना है, सोसाइटी के लिए करना है, तो हिम्मत तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले जब आप में हिम्मत होगी तभी आप कुछ अलग कर पाएंगे। और जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, तो बट ऑब्वियस है कि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं। जैसे हमारी पहली इंडस्ट्री जब थी
2009 में हमने लगाई थी, तो उस समय हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं था, वो हमारा जस्ट जीरो से स्टार्ट था। उस समय भी हम लोगों ने रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया, और वो रिस्क का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस इंडस्ट्री में अगल बगल के बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो ये देख के बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी ना वो सारे रिस्क को कम कर देता है। राइट सर, आने वाले समय में आपकी कंपनी का या आपका विजन क्या है? हमारा जो विजन है, टू बी ए ट्रस्टेड, रिलायबल एंड ग्लोबल मेडिकल डिवाइस ब्रांड। मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है सो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए, और मेक इन इंडिया का जो ये प्रोडक्ट है, लोग देखें तो हाँ देखें नहीं, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। और जो भी डॉक्टर ऑपरेट करें, जब सर्जरी करें, तो वो मेक इन इंडिया और बंसी मेडिकेयर इसके साथ करें, ये हमारा विज़न है। और सर हमारी प्रोडक्ट क्या क्या है और वो उसका यूज़ क्या क्या है? अभी जो हमारा प्रोडक्ट है, अभी 3 प्रोडक्ट है हमारा: प्री पाउडर सर्जिकल ग्लव्स, पाउडर फ्री सर्जिकल ग्लव्स और नाइट्राइल सर्जिकल ग्लव्स, जो भी हम लोग मार्केट में लॉन्च किए हैं। आने वाले टाइम में हम लोग एग्जामिनेशन ग्लव्स और नाइट्राइल एग्जामिनेशन ग्लव्स भी लॉन्च करना है। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में एक चीज़ और है कि ये इंडस्ट्री बहुत कम है, तो मैन पावर का चैलेंजेज आता है, बहुत ज़्यादा आता है। मैक्सिमम इंडस्ट्री साउथ में है, नॉर्थ या ईस्ट में बहुत कम इंडस्ट्री है, तो मैन पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग मैन पावर को ले रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं उनको, 3-4 महीने ट्रेंड करते हैं, फिर लगता है नहीं हाँ ये अब उस लायक हैं, तो फिर हम लोग उनको वर्क सौंपते हैं। तो मैन पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट सर, अगर मानिए फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो कौन कौन सी चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। वो जो भी प्लांट लगाएं उसकी क्वालिटी बेस्ट हो। जैसे हम लोगों ने लगाया है, तो हमारा एक एक इक्विपमेंट जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी का इक्विपमेंट, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है हमारे प्लांट एंड मशीनरी में, जो भी इक्विपमेंट है वो सब बेस्ट है। जब तक हम अच्छा सोचेंगे नहीं, बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक हम अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो सर जैसे कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो उन लोगों को वो बिजनेस होंगे या बिजनेसमैन होंगे या बिजनेस करने वाले होंगे, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हमारे तरफ से उनको यही सजेशन होगा कि वो लोग भी आगे आएँ, और जो भी इंडस्ट्री, जो भी जिनका इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंडस्ट्री लगाएं। और इससे मैन पावर एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात हो रही है अभी देश में, पूरे देश में, कि रोज़गार की कमी है, तो एक बहुत बल मिलेगा अगर लोग आगे आएँ और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब वो प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो बट ऑब्वियस है प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो मेरे तरफ से यही सजेशन होगा उनको। सो ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर बंसी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री को खड़ा किया, और यहाँ पर भी लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे टिप्स शेयर किए कि वो भी ऐसी इंडस्ट्री कैसे लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी एक चीज़ उन्होंने और अच्छी बात की कि अगर आप में से भी कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाता है, तो वो भी इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ऐसी ही सोच वाले लोग हमें और चाहिए, जो भारत की इकोनॉमी को और भारत के इस बेरोजगारी भरे माहौल से लोगों को निकालने में मदद रूप साबित हो। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और एंटरप्रेन्योर के साथ में, और बातें करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया जाए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सर।